नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं जलालुद्दीन रोड पे। मेरे साथ शम्स बेग साहब यहाँ के चेयरमैन हैं यूसी 69 के, हमारे साथ हैं। हम इस सड़क पे निकलेंगे, बाजार में जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं बाजार में मसाइल क्या हैं। सबसे पहले तो अगर आप इस तरफ देखें बेग साहब, तो यहाँ पर इंक्रोचमेंट का बहुत बड़ा मसला है। बेग साहब क्या ये कानूनी है, ये जो खाना पीना लगा हुआ? जाहिर है बिल्कुल कानूनी है, ये फूड से उन्होंने लाइसेंस लिए हुए हैं। मेरी ये दुकान है, जगह ये बहुत रुकावट है। आपकी दुकान कौन सी है जी? ये सामने। क्या रुकावट है? ये रुकावट है, रुकावट हो जाती। ये बेग साहब ये जायज़ है, ये कानूनी है? मैं तो आपको पहले मैं कह रहा हूँ कि ये जो कानूनी है जी ये? नहीं कानूनी नहीं। एंटी तजावजात कैंपेन, उसके लिए दूसरे सारे जो मामलात हैं वो हम डेली बेस पे देखते हैं। ऐसा मसला है जी? कोई नहीं है, बताएं मियाँ साहब। जो ये कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। ये क्या हो गया बेग? ये सही कह रहे हैं। देखिए बेग साहब ये क्या हो रहा है, ये छुपाई जा रही चीजें। नहीं यहाँ के रहने वाले जो हैंड टू माउथ हैं, अच्छा। जो कि डेली वेजिस वाले लोग हैं, जो सुबह जाके अपने बच्चों को कमा के रात को अपने बेग बच्चों साहब को ये जो खिलाते हैं, रास्ते रुकते ये हैं, रास्ते जगह- क्लियर है, ये कोई बाजार में गाड़ियों गुजरने वाला रास्ता नहीं है। ये मसाइल सर यहाँ पर क्या है आपके? लाइट का ही ज्यादा मसला होता है। लाइट का ज्यादा मसला लाइट का है। साफ मसला- पानी पीने का साफ आता साफ है? पानी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, ये पीछे से क्यों नहीं आ रहा जी बेग ये साहब? वहाँ से वो थोड़ा सा आगे से सीवरेज पाइपलाइन हैवी व्हीकल की वजह से वहाँ पे टूटी थी। आगे एक मकान बन रहा है बेग वहाँ साहब पे। अभी आपने बाहर मुझे कहा कि यहाँ पर हैवी व्हीकल नहीं आते। नहीं ये नहीं लोग नहीं, मैं कुछ आ बताता हूँ, वो मकान बना है ना, ट्रॉली आई थी रात। अच्छा नाज़रीन आपको एक और बात बताएं, जोनल ऑफिसर हैं LWMC के मियाँ वही साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। वही साहब यहाँ कचरा उठाने की क्या सूरत हाल है? लोग आपके जो काम करने वाले हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कचरा उठाने में यहाँ पे? और कचरा मैंने जो देखा है मोस्टली यहाँ कचरा पड़ा होता है। नहीं, कचरा तो सुबह स्वीपिंग करने के बाद हमारे कंटेनर पड़े हैं, 12 कंटेनर में ले जाते हैं हम अपने में। कंटेनरों के बाद वो गाड़ी आगे तकरीबन 2 घंटे लिफ्ट करती है, सुबह मॉर्निंग में, सेकंड इवनिंग में फिर दोबारा। अच्छा, सारी पार्टी के लिए एक बंदा दिया हुआ है सफाई वाला। वेरी गुड। वो वही साहब किधर गए हैं? भाई साहब कचरा इधर भी है। 4 बजे नहीं है वैसे टाइम से, सुबह 4 बजे कचरा ज्यादा हो जाता है? लोग हैं जहाँ पे 5-6 हज़ार की बाती है। वैसे सफाई क्यों नहीं होती? उसी वक्त सर वर्कर कोई लेट हो जाए तो देखो ना, पूरे रोड चेक कर लें आप। हमें इल्म नहीं था आपने इधर आना है, ये मुझे इल्म नहीं था आपने आना है, इधर करना है। आपको इल्म होता तो आप सफाई करवा देते। अभी सफाई आप चेक कर सकते हैं। हमें अब सब बता दिया करे कि आ जा करे। हाँ अभी आप अचानक आए हैं। हाँ। अगर प्रोग्राम के तख्त आते तो आपको इधर आप इंशाल्लाह देखते हैं। अचानक ही आना था बेग साहब। बिल्कुल बनता भी अचानक ही है। अचानक पानी खड़ा हुआ। पानी इसलिए खड़ा है, बाहर पाइपलाइन जो डल रही है, आगे निकास नहीं है ना। आगे वो जो मैंने आपको बताया ये तो कि जो आपके- 80 लाख रुपए जो की आपके लागत लीडर- से आपके लीडर हैं उनकी पॉलिसी के तो खिलाफ है, ये तो डेंगू पैदा करेगा। नहीं, बस ये अभी हुआ है। सीवरेज ब्लॉक है ना। सीवरेज ब्लॉक है? हाँ जी। कौन जिम्मेदार है इस सीवरेज मैं ब्लॉक में? बताता हूँ, इसलिए इसमें जिम्मेदारी वाली कोई बात नहीं है। आगे से निकास बंद किया, बाहर पाइपलाइन डल रही है जो नई, जो इसके साथ कहाँ पे ज्वाइंट डल कर रही दी है जाएगी। ये? बाहर मेन पे जो ड्रेन वहाँ से शुरू किया, मजांग अड्डे से उन्होंने काम शुरू किया पाइपलाइन का, जो 80 लाख रुपए की लागत से काम हो रहा है सिर्फ इस इलाके के लिए कि इसका निकास बाहर चला जाए, क्योंकि यहाँ पे आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दी। वो सर 2 हफ्ते कह रहे हैं, 4 साल हो गए इस तरह हाल है। मेरी बात सुने, उठवाता कौन है? गुस्सा ना नहीं, गुस्से वाली बात नहीं है। गुस्सा ना उनको परफॉर्मेंस बता रहे हैं कि ये करे काम नहीं हो रहा। ये कह रहा है 4 साल से नहीं उठा क्या? सर वो पानी इस तरह ही है, जब से देख रहे हैं हम 4 साल हो गए, पानी इस तरह ही है। उससे पहले भी था और आज भी है। ज्यादती की बात है ना। बिल्कुल। ये कब से खड़ा हुआ पानी? ये मेरा ख्याल है कि वहाँ जो आज- भाई हैं उनसे पूछते हैं। हम बहुत परेशान हैं, फोन करते हैं कोई नहीं आता। एक लाइट लगाने के लिए बोला बड़ा लगाते हैं, आज तक लाइट नहीं लगी है। अपने घरों के पास 6-6 लाइटें लगाई हुई हैं, जाओ जाके देखो। फिर बोलते हैं जी आपने इंटरव्यू क्यों दिया, आपने इंटरव्यू क्यों दिया, आपकी फोटो आ गई है। हमें शर्मिंदा और अब पाकिस्तानी हम लोग, हम इतना अच्छा मुल्क छोड़ के आए हैं। हमें लोग बोलते हैं तुम इतनी अच्छी जगह छोड़ के आ गए हो। अब मैं कहा हाँ जी गंदा पानी देखने के लिए आए हैं, क्या करें, बच्चे बीमार हो गए, मच्छर सारा अंदर आता है। हमारी ये कोशिश है कि जितनी भी सर्विसेज हम डिलीवर कर सकें सोसाइटी को, अपने हल्के को, वो हमें करनी चाहिए। आपको क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार गवर्नमेंट है। कोई खास फर्क नहीं है। आप दुबनपुरा चले जाएं, आप मोमिनपुरा चले जाएं, आप बाहर शाहदरा चले जाएं,
यही सब कुछ है, ऐसे ही है। ये देखो, हाँ नहीं देखो, हमारी औरतें नमाज, यहाँ बच्चे गिर रहे हैं। आए जरा उस तरफ आए। जहाँ हमारे बच्चे बीमार पड़े अंदर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जाओ देखो, मैं बीमार 12 बार मेरी वालदा बीमार पड़ी है अंदर, इसी चीज से उसमें ला के वो मच्छर काट कर गए। बट साहब मैं 12 बार हुकाम को, एक्सीएन साहब भी फोन एक्सीएन साहब का आया था मुझे, और सरदार साहब को, उनके कोऑर्डिनेटर को मैं बता चुका हूँ। ये वार्ड 1 आपके हल्के में आती है। डाली गई है ना उन्होंने। नहीं डाली गई है ना, ये तो इसका मतलब यतीम हो गया। नहीं वार्ड यतीम हो गई। मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। मैंने जाकर किसको कहना है? इन्हीं लोगों को कहना है ना। सीवरेज पाइपलाइन डलेगी तो उन्होंने निकास का निजाम भी तो दरम बरम होगा कि नहीं होगा? जब तक ये ठीक नहीं होगा जब तक वो पाइपलाइन नहीं डलेगी। पानी जो है ना वो बहुत गंदा आ रहा है, हम बहुत परेशान हैं। हर घर में एक आध आदमी बीमार है। आप अभी नलका खोल के देख लें, गार वाला पानी आ रहा होगा। असल भैया ये है कि ये 40-50 साल के पैप पड़े हुए हैं, वार्ड्स रोड से लेके टेम्पर रोड तक और आबद मार्केट से रह के अपना मजंग रोड तक। ये पैप 50 साल पुराने हैं और गटरों का पानी जो है ना वो हम सब पी रहे हैं मजंग वाले। माजिद साहब तो यहाँ पर एमपीए बहुत पुराने, उनके पास गए आप? सफाई कैंपेन, उसके लिए एंटी तजावजात कैंपेन, उसके लिए दूसरे सारे जो मामलात हैं वो हम डेली बेस पे देखते हैं। बेग साहब नहीं, वो एक असल पता क्या है कि इकबाल शीह साहब ने अपनी बात बिल्कुल ठीक की है, मगर ये वहाँ से पुनकरे से लेके तो जलालुद्दीन रोड तक ये बात जहन में रखे नाजरीन। ये UC 69 है जो PP NA 120 में आती है। NA 120 से जो MNA हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं, जो हमारे वजीर आजम भी हैं, ये उनके हल्के के लोग हैं। गाड़े वाला पानी पूरी पीने पे अपील मजबूर। सुन लें, पूरी अपील सुनाएं। मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अब्बास शरीफ यहाँ इतने गंदे पानियों से गुजर के लोगों के घरों में जाते थे और लोगों की मिन्नतें तरले करते थे कि हमारे साथ रलो। मेरी अपील है मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से, आपकी अपील आपके लीडरान तक जरूर पहुंचेगी। बेग साहब से भी ये दरख्वास्त की थी मैंने कि ये अपील इन लोगों की आवाज पहुंचनी चाहिए ऊपर तक। बेग साहब पहुंचती है, ये आपके आपके वोटर्स हैं। बिल्कुल भाई हैं, हमारे वोटर हैं, सपोर्टर हैं। मेरी अपील है कि मियाँ साहब अपने इलाके में ध्यान दें। मैं मियाँ साहब से बार बार अपील कर रहा हूँ। मियाँ साहब से बार बार अपील कर रहे हैं। ये आपके बहुत पुराने वर्कर हैं, ये आपके बहुत पुराने सपोर्टर हैं, वोटर हैं, ये आपके लोग हैं। इनको देख लें एक दफ़ा और ये ज़रा सोचें कि आपने इनके साथ क्या किया और आपको क्या करना चाहिए था। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ये सारी शिकायतें, ये सारे शिकवे जारी हैं। अपना ख्याल रखें, वापस आते हैं। ये क्या किया हुआ? ये डिज़ाइन है नून लीग का हल्का। सरदार साहब भी आपकी पार्टी के। हम नवाज शरीफ के जियाले हैं, लेकिन हम जो हमारे अंदर गंदे लोग शामिल हो चुके हैं ना, हमने ये साफ कर दिया। जनाब मियाँ साहब पैगाम दो कि गैस बिल्कुल नहीं है। मेरी उम्र 50 साल हो गई है। 50 सालों में कोई ऐसा हाकम पाकिस्तान को मिला ही नहीं जो उसको सवारने वाला आया हो। नहीं आ जाओ ओ भाई, पर्चा किसके खिलाफ होएगा? बात तो सुने। ये क्या हो गया? पर्चा क्यों? भाई के पास शिकायतें थी पर बोले नहीं। वो उन्होंने कहा कि मैं बोलूंगा तो मेरे पे पर्चा हो जाएगा। नहीं भाई साहब, ये आपको पता है कितनी बीमारियों का गढ़ है। मियाँ साहब को चाहिए कि इसके ऊपर तवज्जो दे, ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा उन्हें बताया जाए।